हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि आपको पता है, हमने आपके साथ स्टार्ट की हुई है DTSSB TGT नेचुरल साइंस के न्यूली एडिड टॉपिक्स की सीरीज। हम दो सीरीज को साइड बाय साइड चला रहे हैं, जिसमें हम एनिमल डाइवर्सिटी एंड अप्लाइड जोलॉजी को कवर कर रहे हैं। आज का लेक्चर आपका अप्लाइड जोलॉजी के एक टॉपिक के ऊपर है। हमने अप्लाइड जोलॉजी के आपको लेक्चर्स दे दिए हुए हैं, जिसमें हमने सबसे पहला पैरासिटिक होस्ट रिलेशनशिप के ऊपर कवर किया हुआ। उसके बाद एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिसीजेस के ऊपर हमने लेक्चर्स काफी कवर कर लिए हुए हैं। देन हमने रिकेट्सिया के ऊपर पढ़ा हुआ है एंड देन सैप्रोकेट्स के ऊपर हमने लेक्चर कवर कर लिया हुआ है। ये 4 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब चैनल को सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ, अप्लाइड जोलॉजी की प्लेलिस्ट आप इजीली वो टॉपिक्स कवर कर सकते हो। बाकी हमने जो DSSB के काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। बाकी आप अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSB TGT नेचुरल साइंस की, उस प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी सारे टॉपिक्स भी कवर कर सकते हो। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ MCQs डिस्कस किए थे। जितने हमारे टॉपिक्स ये अप्लाइड जोलॉजी एंड एनिमल डाइवर्सिटी के हो गए, सो दैट आपको ये लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो याद भी हो रहा है कि नहीं। इसीलिए मैंने बीच में एक MCQ की सीरीज ले आई थी, ताकि आपके साइड बाय साइड MCQs भी होते रहे, सिर्फ थ्योरी पार्ट ना हो। जैसे कि आपको पता है मुझे आपसे क्या चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो से बच्चों को फायदा हो रहा है और मेरा मोटिवेशन मिलेगी मेरे को बनाने की। जैसे आपको पढ़ने की मोटिवेशन मिलती है, मेरे को आपके मैसेजेस से, आपके रिस्पॉन्स से, आपके व्यू से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट टॉपिक जल्दी बनाने की। वैसे मेरा हमेशा यही रहेगा कि कोई भी ऐसा दिन ना हो जब आपके पास कोई भी टॉपिक मेरी तरफ से ना आए। हमेशा मेरा यही होता है कि डेली आइदर 10 मिनट्स की वीडियो कंसिस्टेंसी मैं अपनी वीडियोस में रखूं। जैसे मैं अपनी वीडियोस में कंसिस्टेंसी रखती हूँ, वैसे आप अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखो, सो दैट आपका पेपर इजीली क्लियर हो जाए। अब टाइम वेस्ट ना करते लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारे अप्लाइड जोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक्स है, उसमें हमारे 2 टॉपिक्स हैं। अगर आप सिलेबस में चेक करोगे, पहला टॉपिक है पैरासाइट प्रोटोजोआ एंड सेकेंड टॉपिक है पैरासाइट हेलमिंथिस। ये हमारे 2 टॉपिक्स है जो हमने कवर करने हैं। आज की क्लास स्पेशली प्रोटोजोआ के ऊपर रहेगी, क्योंकि प्रोटोजोआ खुद में ही थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए आज की क्लास हमारी प्रोटोजोआ के ऊपर रहेगी। नेक्स्ट क्लास जो लेके आऊंगी वो मैं हेलमिंथिस के ऊपर ले आऊंगी। पर मैंने आपको जो पिक्चर अभी आपको दिख रही है, इसमें दोनों इसलिए कवर कर दिए ताकि थोड़ा सा आप कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर आप दोनों को रिजेंबल करते हुए पढ़ोगे, आपको लर्निंग पावर और अच्छी होगी। कईयों को पिक्चर से ही लर्न हो जाता है। ये आपके मैंने क्लासिफाई कर दिए हैं कि अब प्रोटोजोआ में हम क्या पढ़ेंगे और हेलमिंथिस में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाओ प्रोटोजोआ के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में पहले तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, प्रोटोजोआ क्या है। दे आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो 1 क्वेश्चन तो यहीं से आता है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। तो पैरासाइट प्रोटोजोआ क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर से क्या मतलब है? यूनिसेलुलर का मतलब कि एक सिंगल सेल ही सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। और वहीं अगर हेलमिंथिस में देखें तो दे आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मींस ईच स्पेशल सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब हमने प्रोटोजोआ में आगे 4 चीजों को क्लासिफाई करा है अकॉर्डिंग टू देयर लोकोमोशन। लोकोमोशन मींस मूवमेंट, कैसे जैसे वो मूव करते हैं उस हिसाब से प्रोटोजोआ को आगे 4 कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहले कैटेगरी है, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ आपको पिक्चर। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी अमीबा। सबसे पहली कैटेगरी है अमीबा, मतलब बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया मूवमेंट होगी, वो हमारे अमीबा कैटेगरी में आएंगे। इसमें अमीबा में जो आपके पास जीनस और स्पीशीज आएंगी वो आपकी क्या आएंगी? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये आपकी क्या आएगी? अमीबा के अंदर जीनस आएगी। ठीक है, इसका लोकोमोशन क्या रहेगा? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया ये मूव करते। क्लियर, लर्न हो गया। अमीबा से ही याद रख लेना, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट आ जाओ फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स मींस बाय द मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। इसमें हम 3 स्पीशीज पढ़ेंगे, लेशमैनिया डोनोवानी, गियार्डिया लैम्बेरिलिया एंड ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास, ये हम 3 स्पीशीज फ्लैजिलेट्स में कवर करेंगे। स्पोराजोआ में जितने भी प्लाज्मोडियम के स्पीशीज है वो सारी कवर करेंगे। इसमें लोकोमोशन कोई भी नहीं रहती, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे एक तरह की मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट, वो हमारा इसमें कवर हो जाएगा। जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी वो वीडियोस रेफर जरूर करो।
मैंने उसमें आपको ट्रिक भी बताई हुई है प्लाज्मोडियम की, ये चारों स्पीशीज को लर्न करने की। इसमें हम 4 स्पीशीज कवर करेंगे, प्लाज्मोडियम विविक्स, फैल्सिपुरम, ओवेल एंड मलेरिया। ये 4 स्पीशीज स्पोरोजोआ में आएगी। इसके साथ एक और स्पीशीज पढ़ेंगे, टॉक्सोप्लाज्मा स्पीशीज। प्लाज्मा से याद रख लेना, जितने भी प्लाज्मा वाली हैं वो सारी आपकी किस में आएंगी, स्पोरोजोआ में आएंगी। नेक्स्ट आ जाओ सिलिएट्स विद द हेल्प ऑफ सीलिया मूवमेंट होती है। इसमें एक ही आएगी, ब्लेंटिडियम कोली। क्या आएगी, ब्लेंटिडियम कोली। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं पैरासिटिक प्रोटोजोआ के ऊपर। डेफिनेशन एक बार और देख लो। पैरासिटिक प्रोटोजोआ क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, डैट कॉज डिसीजेज इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये आपको सारे मैंने पैरासाइट्स के एग्जांपल्स जो हमने ऊपर कवर किए हैं वो सारी इसमें आ गई हैं कि इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये आपको सिर्फ रिजेम्बलेंस के लिए कि आप फेमिलियर हो जाओ पैरासिटिस होते कैसे हैं, पैरासाइट्स होते कैसे। ठीक है, अब कुछ और पर्टिकुलर फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर द सिंगल सेल, दे आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, यूकैरियोटिक सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर सेल्स, या प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, प्रोकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपने जो टिक करना है दैट इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिंगल सेल्ड एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर आप मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखो तो ये इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, आइदर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से मूवमेंट ट्रांसमिशन हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर कारण हो सकता है, कंटेमिनेटेड फूड कारण हो सकता है, या वैक्टर्स कारण हो सकता है। वैक्टर्स में बेसिकली मॉस्किटोज वगैरह कारण हो सकते हैं इनका ट्रांसमिशन के। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और डिफरेंट स्पीशीज। क्लियर, तो आपने रिप्रोडक्शन याद रखना है। रिप्रोडक्शन में आपने क्या याद रखना है, सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बोथ इज पॉसिबल। नाउ कम्स टू द मूवमेंट। एक और रिकॉल कर लेते हैं मूवमेंट्स को। मूवमेंट्स में हम 4 मूवमेंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले एम्बॉयड मूवमेंट। एम्बॉयड मूवमेंट में विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया मूवमेंट होती है और इसमें एग्जांपल हमने ऊपर कवर करी है, एक बार और कवर कर लो, एंटामोबा हिस्टोलाइटिका। ये यहाँ पे दोबारा लिखने का ये मतलब है, पिक्चर कई बच्चों को पिक्चर से हो जाता है, कईयों को थ्योरी से होता है, तो मैं दोनों को ही फेवर करते हुए कि हाँ जिसको जैसे होता है उस हिसाब से वो इजिली कवर कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है एम्बॉयड मूवमेंट में आपकी कौन सी आएगी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, आगे आ जाओ फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट में हमने देखा था विद हेल्प ऑफ फ्लैजिला, इसमें आपकी क्या आएगी, ट्राइपेंजोमा ब्रूसी एंड गियार्डिया लैम्बिलिया। इसमें याद रखने का ये तरीका है आपका बीजी। बीजी बैकग्राउंड होता है ना, बैकग्राउंड क्या है, फ्लैजिलर मूवमेंट है, और बी से ब्रूसी, ट्राइपेंजोमा ब्रूसी। ब्रूसी हमने बहुत बार वेक्टर डिसीजेज में हमने इसके ट्रिक लर्न किया, ब्रूसी ट्राइपेंजोमा, ब्रूसी ट्राइपेंजोमा वाली, तो वो आप इजीली देख सकते हो मेरी उस वीडियो से। और उसके बाद जी स्टैंड्स फॉर गियार्डिया, तो इसमें आपकी कौन सी स्पीशीज आएंगी, ट्राइपेंजोमा ब्रूसी एंड गियार्डिया स्पीशीज आपने ये लर्न करनी है फॉर द फ्लैजिलर मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आ जाए नेक्स्ट मूवमेंट आपकी है सिलरी मूवमेंट, मीन्स दे मूव थ्रू द सीलिया, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब वन क्वेश्चन आपका इसमें से बन जाता है, देखो जो फ्लैजिलर है लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होते हैं और विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और सिलरी मूवमेंट में आपके कैसे होते हैं, शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसमें आपके एक एग्जाम्पल है सिलरी में बैलेंटिडियम कोली, कोली से याद रख लेना सी, कोली सीलिया, सी से कोली, सी से सिलरी, इससे आप इजीली लर्न रख सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ मूवमेंट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट मीन्स बेसिकली मूवमेंट्स इन्वॉल्व स्मूथ एंड ग्लाइडिंग मोशन अक्रॉस द सर्फेसिस टिपिकली विदाउट एपेंडेंगिस। ठीक है, इसमें आपके सारे प्लाज्मोडियम स्पीशीज आ जाएंगी और दूसरी आपकी क्या पढ़ी थी हमने, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये हमारी स्पीशीज आ जाती है किसमें, ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब जो हमने पढ़ा एक और टेबल के साथ, और ताकि आपका बिल्कुल पक्का हो जाए ये टॉपिक, इसलिए एक और टेबल बना दिया जिसमें आपको और क्लैरिटी से लर्न हो जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था एंटामोबा हिस्टोलिटिका, इसमें हमारी मूवमेंट क्या थी, वाया सूडोपोडिया। एम्बियोइड मूवमेंट थी वाया सूडोपोडिया। डिसीज क्या थी, एम्बियोसिस। अमीबा से याद रख लेना एम्बियोसिस। और ये कैसे होती है, ट्रांसमिशन क्या है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन है।
नेक्स्ट फ्लैजिलर में हमने बीजी से 2 याद की थी, ट्राइपेंजोमा एंड गियार्डिया। इसमें आपके ट्राइपेंजोमा जब भी आ जाए तो हमने याद किया हुआ है स्लीपिंग सिकनेस। ब्रूसी ट्राइपेंजोमा में हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में हमने वेक्टर डिसीज में की हुई है सीसी फ्लाई, तो आपका इसका वेक्टर क्या है, सीसी फ्लाई। गियार्डियल एम्ब्लिया में देखिए फ्लैजिलर मूवमेंट है, इसकी जो डिसीज है दैट इज गियार्डिसिस, और ये किसकी वजह से होती है, थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर। नेक्स्ट आ जाओ सिलरी। सिलरी में हमने क्या एग्जांपल पढ़ी थी, बैलेंटीडियम कोली। इसमें जो डिसीज है दैट इज बैलेंटीडियस, और जो हमारा ट्रांसमिशन है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। नेक्स्ट अगर आ जाते हैं प्लाज्मोडियम, जितनी भी स्पीशीज है इसमें हमने मूवमेंट क्या पढ़ी है, ग्लाइडिंग मूवमेंट पढ़ी है। इसमें जो डिसीज है दैट इज कॉल्ड मलेरिया, तो ये याद रखना है, प्लाज्मोडियम में जो आपकी डिसीज आ जाएगी वो मलेरिया वाली आ जाएगी, और इसका जो वेक्टर है कौन है, एनाफिल्स मॉस्किटोज, इनके क्या है, वेक्टर्स है। हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हमने फीचर्स में पढ़ा था तब हमने देखे थे मॉस्किटोज भी आते हैं, ठीक है। बाकी एक और मैंने आपको ये पिक्चर दे दी है जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। देखो आपकी क्लैरिटी के लिए और दे दी, पैरासाइट में हमने प्रोटोजोआ पढ़ा, प्रोटोजोआ में अमीबास, फिर स्पोरोजोआस, फ्लैजिलेट्स और सिलेट्स, ये हमने 4 कवर किए। इसमें आपको ये फिगर मेरा देने का इसलिए मतलब था, कई बार आपको अमीबास, इमियोबिस या म्योबॉइड मूवमेंट की जगह आपको ये वर्ड आ जाता है सार्कोडिना, तो आपने याद रखना है, ये भी वर्ड्स याद रख लो क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। मेरे को था आपको हर एक चीज कवर हो जाए, ऐसा एक भी चीज ना रहे जो आपकी कवर ना हो मेरी साइड से, ताकि आपको ऐसे ना रहे कल को कि मैम ये वाला पार्ट रह गया हमारा, ठीक है, कि ये वाले से क्वेश्चन आ गया और आपने ये कराया नहीं था। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन रह जाए मेरी तरफ से, तो आपने याद रखना है। अमीबाज में आपका क्या आ जाता है, सार्कोडिना। स्पोरोजोआज में आपके स्पोरोजोआ ही आ जाएंगे। फ्लैजिलेट्स में आपके क्या आ जाते हैं, मस्तिगोफोरा। फ्लैजिलल में बीजी है ना, बैकग्राउंड में हम मस्ती करते हैं ना, तो उससे याद रख सकते हो मस्तिगोफोरा, ठीक है। सिलेट्स में सिलेटा ही आगे, ये भी आपका सिंपल ही है लर्न करने वाला। स्पोरोजोरा वाला भी, जोआ वाला भी आपका सिंपल है। फ्लैजिलेट्स में हमने देख लिया बीजी, बीजी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम क्या करते हैं, मस्ती, तो मस्तिगोफोरा इसमें आ जाएंगे। और एक अमीबा का लर्न करने वाला रह गया सैक्रोडीना, सार्कोडीना, क्या है, सार्कोडीना। बाकी जब हेलमिन्थ्स करेंगे तब ये पिक्चर्स में आपको दोबारा लेके आऊंगी। इसमें ये वाले सारे आते हैं आपके मेटाजोआ, फ्लैट वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, फ्लूक्स और टेप वॉर्म्स, ये हमारे हेलमिन्थ्स में हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर लेंगे। होप आपको इतना कवर क्लियर हो गया होगा जितना मैंने अभी तक कराया। अब थोड़े इम्पैक्ट्स देख लेते हैं, इनके क्या इम्पैक्ट्स हैं। डिसीजेस की बात करें तो हमने देखा था डिसीजेस कौन कौन सी थी, हमने मलेरिया पढ़ी है, एमीबियस पढ़ी थी, गियार्डिसिस पढ़ी थी, ट्राइपेंजोमिसिस होती है, टॉक्सोप्लाज्मिस होते हैं, ये सारे क्या है, हेल्थ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स देखें तो डिस्ट्रेस टू द सर्व, न्यूरोलॉजिकल एंड सिस्टमेटिक इश्यूज आ जाते हैं। बर्डन देखें तो हाई हेल्थ केयर कॉस्ट और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमें ज्यादातर मतलब काम नहीं कर पाते हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, खर्चा ज्यादा लगने लग जाता है, ये हमारे सिम्टम्स हम देखने को मिलते हैं। अगर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पे आ जाओ तो कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला मेथड है थ्रू सैनिटेशन। आप अच्छी सैनिटेशन, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से क्या हो सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है ट्रांसमिशन को। वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर कंट्रोल पे ध्यान दिया जाए, इंसेक्टिसाइड यूज किया जाए, बेड नेट्स यूज किया जाए मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए। वैक्सीनेशन, मलेरिया के लिए वैक्सीनेशंस डेवलप हो रही हैं, उनको लगाया जाए। मेडिकेशन में आप एंटी पैरासिटिक ड्रग्स यूज कर सकते हो, इन्होंने एग्जांपल्स भी यहाँ पे दी हुई है, देखो मैंने लिखी हुई है, मेट्रोनोडाजोल फॉर एमेबियोसिस एंड एंटी मलेरियल फॉर मलेरिया। एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसे आर्टेमिसिन आप यूज कर सकते हो फॉर द मलेरिया। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ एक और पीडीएफ शेयर कर रही हूँ जिसमें थोड़ा सा और डिटेल लिखी हुई है, ताकि आपका सारा टॉपिक इससे क्लियर हो जाए, ताकि मेरी तरफ से आपका पूरा पैरासाइट एक ही बारी में, प्रोटोजोआ पैरासाइट प्रोटोजोआ आपका क्लियर हो जाए। ये पीडीएफ आपको, ये वाली तो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी अगर आप सर्च करोगे। इसमें मैंने हाईलाइट करके पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी सी ट्रिकी है समझने वाली, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीजीटी लेवल का ही एग्जाम है। पर फिर भी जो मेरे को लगा था कि हाँ ये पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं, तो मैंने वो कवर कर लिए हुए हैं। इसमें बेसिकली 6 ही चीजों के बारे में डिस्कस है, क्रिप्टोप्रिडियोसिस, गियार्डिसिस, एम्बेसिस, मलेरिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड ट्राइकोमोनासिस।
ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट टू है क्रिप्टोडिपोसिस एंड गियार्डिसिस, ये हमारी कैसी डिसीजेज है, एंडेमिक इन्फेक्शन है, इन यूएस में जनरली बच्चों में देखी जाती है। उसके बाद आ जाओ क्रिप्टोस्पोरिडियम, गियार्डियल एम्बिया एंड एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, ये हमारी इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है, ठीक है। ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर और सेक्सुअल एक्टिविटी से होती है। ये हमने अभी वैसे पीछे करा भी है। अमीबा हिस्टोलिटिका में हमने क्या देखा था, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर देखे थे, तो उसी से ये हमारी होगी। उसके बाद अगर हम आगे आ जाते हैं फर्दर, मलेरिया। मलेरिया हमें पता है जितनी भी प्लाज्मोडियम स्पीशीज है उनसे क्या होते हैं, मलेरिया। उसके अलावा नेक्स्ट टोक्सोप्लाज्मिक और ट्रिकोनोमास, ये भी हमारे 2 डिसीजेज हैं जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ में देखने को मिलते हैं। अब 1 बाय 1 थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वाली स्पीशीज हमने ऊपर नहीं कवर की, इसीलिए मैंने ये पीडीएफ खोल दिया ताकि अगर ये स्पीशीज भी आपको आ जाए तो आपको पता हो। वैसे तो उस जो हमने पीछे अभी तक पढ़ा है जितना 99% उससे बाहर नहीं आएगा, पर फिर भी 1% रिस्क नहीं लेना। इसके लिए ये पीडीएफ गूगल पे मेरे को मिल गई थी जिसमें काफ़ी डिटेल लिखी हुई है। वैसे तो ये हायर लेवल के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए प्रेफरेबल है, बट फिर भी मेरे को था कि थोड़ा सा भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर भी इसको भी इंक्लूड कर लिया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्रिप्टोस्पोरिडियम, क्रिप्टोस्पोरोडिसिस, ये वेल नोन कोज है ऑफ डायरिया। क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा तो मेरे को यही था कि अगर यहाँ से बना तो मैं आपको बता दूं क्रिप्टोस्पोडियम से कौन सी कोज के लिए है, डायरिया के लिए। हमने ऊपर मलेरिया वाला पढ़ लिया था, प्लाज्मोडियम वाली, इसमें डायरिया में हमारी 2 स्पीशीज आती हैं सी से, क्रिप्टोस्पोडियम तो सी याद रखना, एक होमिनस, होमिनस मतलब सिर्फ ह्यूमंस को इफेक्ट करती है, एच से ह्यूमंस है, एच से होमिनस। एक आता है आपका पार्वम, पार्वम से बोविन्स एंड अदर मैमल्स, ये सारे इफेक्ट होते हैं। तो ये दोनों याद रखनी है स्पीशीज। ये आपकी क्रिप्टोस्पोडिसिस है, ये वेल नोन कारण है डायरिया के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है फॉर द डायरिया, क्रिप्टोस्पोडियम, और इसमें आपके होमिनिस एंड पार्वम 2 स्पीशीज के बारे में आपने जर्नली पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। इसमें और जो लर्न करने वाली हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अच्छा, आज का क्वेश्चन आपके लिए मैंने पहले एमसीक्यू से पहले ही पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करना है आज का क्वेश्चन, वो है कि आपने मेरे को ये बताना है कि हमने इंक्यूबेशन पीरियड एमसीक्यूज में कवर किया है, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड। आपने मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। हमने एक एमसीक्यूज वाली सीरीज में कवर किया था इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, वो आपने मेरे को आंसर में लिखना है, ठीक है। अगर इनका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाए तो ये कितना है, 1 to 4 वीक्स का है, मतलब एवरेज ऑफ 7 डेज का अगर हम देखें तो है। होमिनिसिस में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद मलेशिया, वॉमिटिंग एंड नोजिया, और पर्वम में सिर्फ और सिर्फ डायरिया ही देखने को मिलता है। मतलब होमिन्स में हमें डायरिया के साथ साथ मलेशिया, वॉमिटिंग एंड नोजिया जैसे और एसोसिएटेड भी होती हैं, ठीक है। अगर उसके बाद डायग्नोसिस देखा जाए तो ये देखो, डायग्नोसिस के लिए वैसे ये हमने रिकेट्सिया में भी कवर किए थे, इसमें दोबारा आ गया IEA और PCR, ये हमारे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, इससे हम इजीली रिकवर हो सकते हैं, मतलब हमें पता लग जाता है कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में है। अगर ड्रग की देखा जाए, मतलब प्रिवेंशन के लिए, थेरेपी के लिए जो ड्रग यूज होती है दैट इज नीटाजोऑक्सोनाइड, नीटाजोऑक्सोनाइड, ठीक है। देखो ये आपने याद रखनी है ड्रग, नीटाजोऑक्सोनाइड आपकी क्या है, ड्रग है, दैट इज यूज्ड फॉर द क्रिप्टोडायोसिस, अप्रूव्ड बाय द US। ये US वैसे नहीं आनी चाहिए इस पे क्वेश्चंस आपके, पर फिर भी चलो एक बार हम कवर कर लेते हैं, रिस्क नहीं लेते। प्रिवेंटिव मेजर में आपकी वॉशिंग ऑफ हैंड्स, रो फूड्स, बैरियर प्रोटेक्शन, ह्यूमंस और फेसेस का अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद ह्यूमंस, ये हम करते हैं, ठीक है। चलो ये तो हमने ऊपर भी कवर की थी गार्डियल एम्ब्लिया, तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हो जाती है। गार्डियल एम्ब्लिया का दूसरे नाम याद रखना है। अब कई बार गार्डियल एम्ब्लिया ना आके आपको गार्डिया इंटेस्टिनलिस एंड डियोडेनलिस, ये भी दोनों आ सकते हैं। दे ऑल्सो कोज गियार्डिसिस, हमने देखा था ना गार्डियल एम्ब्लिया क्या कोज करता है, गियार्डिसिस। तो इसमें आपके ये दोनों स्पीशीज भी हैं, ये भी वन ऑफ द कॉमन पैरासिटिक स्पीशीज में आ जाती है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी क्या रहता है, 1 to 4 वीक्स का ही रहता है।
नाउ आगे आ जाते हैं थेरेपी में। देखा जाए तो थेरेपी के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है दैट इज मेट्रोनोडोजाइल। 5 to 7 डेज में बंदा इजीली ठीक हो सकता है। बाकी अच्छे से करें तो 3 डेज में भी रिकवरी मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जो थर्ड इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एमीबिएसी से हमने देखा था, इसमें भी आगे 2 स्पीशीज हैं, दे आर ऑल्सो सिमिलर बट जेनेटिकली डिफरेंट स्पीशीज है। कौन कौन सी है? एक तो हमने देखा था हिस्टोलिटिका और दूसरा है डिस्पर। ठीक है, हिस्टोलिटिका को हम इन्वेस एंड पैथोजेनिक बोलते हैं, पर डिस्पर जो है वो हमारी पैथोजेनिक नहीं है। पर आपने याद रखनी है, इनमें एंटामीबा में हमारी ये दो सिमिलर स्पीशीज देखने को मिलती हैं। तो अगर नाम याद आ जाए तो, अगर आ जाए तो इजीली आप मतलब एलिमिनेट कर सकते हो। मेन यही है कि एलिमिनेशन में आपको इजी हो जाए क्वेश्चंस में, दैट्स इट। तभी मैंने हाईलाइट्स करके उतने ही पॉइंट्स किए हैं जितने आपको जरूरत है। डायग्नोसिस के लिए देखा जाए तो ट्रोपोजोइट्स दे आर द यूज फॉर द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए ट्रोपोजोइट्स हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। थेरेपी में नेजिव इलनेस आर ट्रीटेड विद निट्रोजेलोज। ये इन्होंने और मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं। और मेडिसिन में देखो क्या है, निट्रोइजेमेडोलोज, मेट्रोनडाजोल एंड टिनिडाजोल। ये हमारी और है ट्रीटेड के लिए, मतलब हम इलनेस ट्रीट के लिए इनको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ प्लाज्मोडियम मलेरिया में। प्लाज्मोडियम में हमने 4 पढ़ी हैं, फैल्सीपुरम, मलेरिया, विविक्स एंड ओवेल। और एक 5वीं भी रिकॉग्नाइज्ड हो चुकी है, दैट इज प्लाज्मोडियम नॉलेसे। प्लाज्मोडियम नॉलेसे ये आपकी 5वीं स्पीशीज हो सकती है, हो चुकी है। इन सभी में जो आपका मेन वेक्टर है वो कौन है, एनोफिल मॉस्किटोज आपके क्या है, वेक्टर्स हैं। बाकी इन्होंने मैंने एरियाज भी मार्क कर दिए हैं। फाल्सीपुरम जो है आपकी सब सहारन अफ्रीका से जनरली फाउंड हुई थी। विवेक्स जो हमारी एशिया एंड साउथ अमेरिका में देखी जाती है। ओवेल जो है अफ्रीका के लिए है। मलेरिया जो है वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका में देखी जाती है। और नॉलेसी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में पाई गई है। ये वैसे इस पॉइंट्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने फिर भी एक बार हाईलाइट कर दिए। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो मलेरिया के लिए है वो याद रख लेना। अब प्लाज्मोडियम में ये 2 है, दे आर द रैपिडली प्रोग्रेसिव एंड सिवियर मलेरिया। कौन है, नोलेसी जो अभी न्यूली हुई थी एंड फैल्सीपुरम। एफ के पीके मूवी थी ना, पीके से आप एफ के याद रख सकते हो, फाल्सीपुरम एंड नोलेसी। ठीक है, ये आपने 2 याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगेन क्लिनिकल के लिए सिम्पियोटिक विद इन 1 to 4 वीक्स बंदा ठीक हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए आरडीटी टेस्ट किया जाता है, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। थेरेपी में हमारे ड्रग्स वगैरह जिससे हम इजीली ठीक हो सकते हैं। इसमें हमारा जो ड्रग्स चॉइस ऑफ ड्रग है वो क्या है, क्लोरोक्विन। कौन सी, मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन। बाकी दोज फोम एरियाज विल बी क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस में भी गिवन। अगर जहाँ पे ये क्लोरोक्विन नहीं मिलती है उनके लिए ये और ड्रग्स वगैरह लिखी हुई हैं, टेट्रासाइलिन, डॉक्सीसाइक्लिन। ये हमने पढ़ा था ना रिकेट्सिया में भी, डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पे भी है, टेट्रासाइक्लिन। ये आप इजीली ड्रग्स का यूज कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई में आपकी स्पीशीज जो आ गई वो टॉक्सोप्लाज्मो गोंडाई आ गई। इसमें ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। दिस पैरासाइट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आज का। टॉक्सोप्लाज्मिक गोंडाई में जो 3 फॉर्म्स है वो क्या है, ट्रोफोजायोट, ब्रैडीजायोट, स्पोरोजायोट। जायोट याद रखना है, ट्रोफोब्रैडीस्पोरो, ट्रोफोब्रैडीस्पोरो, ट्रोफोब्रैडीस्पोरो। ठीक है, ट्रोफोब्रैडी एंड स्पोरो, ये आपने तीनों याद रखनी है। इसकी स्पीशीज है। टोक्सोप्लाज्मा इज वन ऑफ द टॉप 3 causes ऑफ फूड बोर्न इलनेस रिजल्टिंग इन डेथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोक्सोप्लाज्मा ये क्या है, टॉप में 3 कारण, मतलब टॉप 3 causes हैं फॉर द फूड बोर्न इलनेस। और इससे क्या हो जाता है, रिजल्टिंग इन डेथ, डेथ का कारण भी है एक। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट ये डायग्नोसिस के लिए हम क्या पीसीआर टेस्ट करते हैं, सेरोलॉजी करते हैं। हिस्टोलॉजी में ये हिस्टोलॉजी लेबोरेटरीज में की जाती है। सेरम आईजी एंड आईजी एंटीबॉडीज का
मे बी ऑल्सो भी पॉजिटिव ड्यूरिंग द एक्यूट एंड कैन लास्ट फॉर वीक टू मंथ्स के लिए ये रहती है, उसके बाद आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ ट्राइकोमोनस वेजिलिनस, ये हमारी स्पीशीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में ये यूज होती है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड के लिए ये यूज है। इसमें डायग्नोसिस के लिए आप एसिड टेस्ट, एंजाइम एसिड टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड प्रोब टेस्ट का यूज करते हो, उससे आप ये डायग्नोसिस कर सकते हो। थेरेपी में आपने ये याद रखनी है, डोज के लिए 2 नाम है, मेट्रोनिडाजोल एंड टिनिडाजोल, ये आपकी थेरेपी में यूज हो सकती है। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट पढ़ने वाला था जितना मैंने आपको हाईलाइट किया था, इट इज़ मोर देन इनफ। बाकी अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए, या आप इजीली गूगल पे भी आप इजीली सर्च कर सकते हो, अगर आप किसी ने इस पीडीएफ को बहुत डिटेल में पढ़ना है। बाकी इस पीडीएफ को डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, जितना पढ़ने की नीड थी वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है सारा। अब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं और अपना आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। एमसीक्यूज में आ जाओ। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ पैरासाइट कोज मलेरिया। मलेरिया में हमने क्या पढ़े थे, प्लाज्मोडियम वाले सारे पढ़े थे मलेरिया में। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, दैट इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपुर। नेक्स्ट इज विच प्रोटोजोआ पैरासाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस के लिए आपकी कौन सी पैरासाइट है, बताओ। स्लीपिंग सिकनेस में आपने क्या पढ़ा था, थोड़ा रिकॉल करो, बताने को मैं बता दूंगी, बट अगर आप रिकॉल करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपका माइंड चल रहा है। जब भी आप एमसीक्यूज करते हो ट्राई किया करो मेरे आंसर करने से पहले आप आंसर कर दिया करो, मतलब अपने माइंड में सोच लिया करो। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा आपका टॉपिक कितना ज्यादा क्लियर हो गया है। ठीक है, आ जाओ। स्लीपिंग सिकनेस में हमने क्या देखा था, ब्रूसी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ एंटामीबा हॉस्टिलिटिका। एंटामीबा हॉस्टिलिटिका का क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये आपका क्या है, वाटर बोन है एंड फूड। हमने देखा था ना, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी एंड सी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आ जाओ। विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इंजेक्टेड इनटू ह्यूमंस बाय एनोफिल्स मॉस्किटो। एनोफिल मॉस्किटो से कौन सी लाइफ साइकिल जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। अच्छा, अभी हमने पढ़े थे स्पोरो ट्रोफो पढ़े थे ना, इसमें से आपका जो याद रखना है, ये हमारे किस में आते हैं, कौन सी स्टेज है, दैट इज स्पोरोजाइट्स। क्या आएगा, स्पोरोजाइट्स। ये तो हमने स्टेज ही नहीं पढ़ी थी, ये 3 पढ़ी थी, उसमें हमारा जो आंसर है एनोफिल्स मॉस्किटो के लिए वो क्या है, स्पोरोजाइट्स। ये क्वेश्चन याद रखना जो हमने ऊपर नहीं कवर किया आई थिंक। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। विच पैरासाइट कोज छागा डिसीज। छागा डिसीज में भी हमने मतलब ये देखो, पिछले जो वेक्टर डिसीज वाले क्वेश्चन है वो भी इस टॉपिक के साथ रिलेट करते हुए आ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने प्रोटोजोआ पैरासाइट ही पढ़ा था। तो ये प्रोटोजोआ पैरासाइट हमने वहां पे भी कवर किए थे, यहाँ पे भी। तो ये सारे टॉपिक आपके रिलेट करते हैं, तो अपना सिमिट्री बनाए रखना, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना, तभी आपके सारे टॉपिक साइड बाय साइड कवर होते जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रूजी ट्राइपेंजोमा होता है सागा डिसीज में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम्स टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। विच पैरासाइट इज नोन फॉर कोजिंग सीवर डायरिया एंड ऑफन इन कंटेमिनेटेड वाटर। डायरिया के लिए हमने देखा था कौन सा था, जो कंटेमिनेटेड वाटर, सिर्फ वाटर कंटेमिनेटेड वाला था। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, गाइडिया लैम्बलिया। नाउ कम्स टू द सेवेंथ क्वेश्चन। द वेक्टर ऑफ लेशमीनिया। लेशमीनिसिस के वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई। जिसने अभी तक मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं वेक्टर के, प्लीज डू वॉच दीज लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे लेक्चर हैं। 10-10 मिनट्स में मैंने थ्योरी कवर की हुई है, 10-10 मिनट्स में मैंने एमसीक्यूज कराए हुए हैं। 20-20 मिनट्स की वीडियोज है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट पर वीडियो है, मतलब 3 वीडियोज है, 60 मिनट इनफ है। अगर आप 2x की स्पीड पे देखोगे तो उससे भी कम टाइम लगेगा। वो वीडियोज को मिस मत करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज है। नेक्स्ट आ जाओ 8th क्वेश्चन। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई इज टिपिकली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू। किसके थ्रू होती है, अंडर कुक्ड मीट। तो ये याद रखना, अंडर कुक्ड मीट। बाकी कंटेमिनेटेड वाटर भी आप कह सकते हो कि मैम आपने ऊपर कंटेमिनेटेड वाटर भी पढ़ा था। एक सेकेंड,
हमने गोंडाई वाला देखो इधर नहीं कवर किया हुआ, हमने 5 ही मेजर कवर की थी, इसमें हमने गोंडाई वाली नहीं कवर की हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप अंडर कुक्ड मीट ही करेक्ट आंसर लेके जाओ, ठीक है। टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई की जो करेक्ट आंसर है वो आपने ऑप्शन सी के साथ जाना, दैट इज अंडर कुक्ड मीट। हमने ऊपर नहीं कवर की हुई ये वाली स्पीशीज, तो ये याद रखना, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लिए ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू अंडर कुक्ड मीट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आ जाओ, विच इज नॉट अ प्रोटोजोआ पैरासाइट, इसमें से कौन सा प्रोटोजोआ पैरासाइट नहीं है। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया, हमने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा है तो ये आंसर नहीं हो सकता, लेशमीनिया के बारे में भी पढ़ा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, टोक्सोप्लाज्मा के बारे में भी पढ़ा पर एस्कैरिसीस के बारे में नहीं पढ़ा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, द डिसीज नॉन एज एम्बियोसिस इज कोज्ड बाय विच प्रोटोजोआ। बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, एम्बियोसिस के ऊपर आ गया आपका, इसमें हमें पता है हमने क्या पढ़ा है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे मैंने आंसर्स दिए हुए हैं सारे, जिसने वीडियो पॉज करके नहीं सीधा क्वेश्चंस फटाफट टिक कर लिए वो नीचे आंसर देख सकता है। होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरी तरफ से मैंने जितना इंपॉर्टेंट था सारा पैरासिटिक प्रोटोजोआ के ऊपर कवर कर दिया हुआ है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। पैरासिटिक प्रोटोजोआ में मैंने जो यूट्यूब गूगल जहाँ से भी सर्च करके जितना भी मटेरियल था, बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है। मुझे बस आपसे इतना ही चाहिए, इस वीडियो को दबा के शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो मेरे चैनल को। ऐसा कोई ना हो कि जो वीडियो देख रहा हो पर सब्सक्राइब ना किया हो। डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे लिख के जाओ। थैंक यू सो मच।